मम्मी और ताकत नहीं बची है। वल्लभ, वल्लभ, भतीजे, विक्रांत ताकत नहीं है और ताकत नहीं है। क्या हो गया ब्रो? गुड़गुड़ हो रहा है। मतलब? हाँ, गंडी कोटा का रहस्य है। ठीक से बताओ ना। अब मुझे लग रहा है दस्त हो गया है। ठीक से बताओ भतीजे। दस्त हो गया है, खून भी निकल रहा है फूफा जी। औरतों को अपमानजनक बातें बोलोगे तो ऐसे ही उनके पैर के नीचे गिर पड़ोगे, समझ गए ना? उठिए जेठ जी। अब इनके शरीर का कोई भाग काम नहीं करेगा, ताकत होगा तब ना। बड़ी हुई या नहीं, ताना मारे हो औरतों को समझे होते तो ये बात कभी नहीं पूछते। ये बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारी माँ का खून 9 महीने रुकने से ही तुम इस भूमि में जन्म लिए हो। अभी तुम्हारे हर कदम पर खून निकलेगा तब पता चलेगा। खून से ही अंतिम संस्कार भी होगा, समझ गए ना? तुम्हारी बातों का मतलब पूरी तरीके से समझ गए तो दुख से ज्यादा गलती करने से भी ये लोग नहीं डरेंगे बेटा। दीदी उठाइए इन्हें। उठिए जेठ जी, उठिए। लेकर जाइए दीदी। अगली बार दिमाग होगा तो ऐसे सवाल मत पूछेगा। क्या देख रहे हैं, चलिए। मम्मी थोड़ा रेस्ट कर लोगे तो आराम मिल जाएगा, आराम से। मम्मी फूफा जी क्या हुआ? मैं क्या बताऊं भतीजे, बताने लायक बात ही नहीं है। अरे चुप रहिए फूफा जी, हाथ पकड़िए। भैया भतीजे, अरे भतीजे, ओहो, उठिए। अरे उठाओ, देख क्या रही हो हास? मैं क्या करूँ बुआ? तुम्हारे उठो पति भतीजे। की मदद करो ना। अरे कमजोर होने से कम हल्के उठिए होंगे, भैया, उठिए। क्या पता क्या ठीक है। मदद चलो भतीजे, उठाओ। आराम से। मम्मी जेठ जी, फाइल से नीचे वो पेपर गिरा है, वो पेपर दीजिए। ये क्या लिखा है? 12 करोड़ रुपए बैंक से विथड्रॉ किए गए हैं। भैया दीजिए। थोड़ा रुको ब्रदर, रुको जरा। पुत्र, इतनी शक की नजर से क्यों देख रहे हो? अक्षर ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं शायद। इसकी उम्र ही कितनी हुई है? इस कागज को जल्द ही ले जाइए। भैया फाइल दीजिए, मैं रख देता हूँ। 1 मिनट रुको भाई, अच्छे से देखने दो मुझे। कमजोरी चली गई शायद। ऐसी क्या खास बात है कि इतनी देर से देख रहे हो? गायत्री बड़ी माँ के बारे में है फूफा जी। माँ जी के बारे में? नाम नैनी। भैया तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। अब ये तो बैंक से रिलेटेड है। भैया दीजिए। देता हूँ, रुको। इतने इंटरेस्टिंग बात को शेयर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? क्या है हमें भी बताओ वल्लभ।
बड़ी भाभी के बारे में जानने के लिए सबकी इच्छा होगी ना। 12 करोड़ रुपए फरवरी के महीने में विथड्रॉ किए गए हैं, ऐसा लिखा है। भैया, बिजनेस में डिपॉजिट विथड्रॉल होता ही रहता है, ये तो कॉमन है ना। करेक्ट है, मना कर रहा हूँ क्या? आप ये पेपर दीजिए ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं जेठ जी? नहीं, मैं टाइम का इंतजार करता हूँ और तुम तुम्हारी बेटी गायत्री के लिए इंतजार कर रही हो। बात क्या है, बताएंगे कि नहीं? 12 करोड़ रुपए बैंक से विथड्रॉ किए गए हैं हासिनी। गायत्री बड़ी माँ ने विथड्रॉ किया है। हाँ, माँ जी कैसे विड्रॉ कर सकती हैं? बड़े भतीजे की बात पर ध्यान मत दो, चलो चलते हैं। फूफा जी रुकिए, प्रूफ जब हाथ में है तो नजरअंदाज क्यों करना? मिस्टर लिंगराजा, इसमें ऐसा क्या था चौंकाने वाला? गायत्री बेटी का नाम गायत्री देवी रख दिया है ना। वो माइनर है, इसलिए गार्जियन के तौर पर विशाल ने साइन किया होगा। ऐसा ही ना, तो इस बात को यही खत्म करे क्या? आप रुकिए डम्मो दीदी। गायत्री बेटी के नाम में जब देवी जोड़ा गया था, याद है ना आप लोगों को, मार्च के महीने में, और विथड्रॉ हुआ फरवरी के महीने में। ये कैसे मुमकिन है? हाँ ना, तब तक तो नाम भी नहीं बदले गए थे ना साहब जी। मतलब 1 महीने पहले गायत्री बेटी का नाम गायत्री देवी रखकर तुमने बदला था भतीजे? नहीं फूफा जी। अगर नहीं रखा तो गायत्री देवी के नाम पर अकाउंट कैसे हो सकता है? इसके बारे में तो बताना होगा ब्रदर। गायत्री के नाम का 3 अक्षर से अकाउंट खोलना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 5 अक्षर नाम रखने जैसे गायत्री देवी के नाम पर थोड़े दिन पहले अकाउंट ओपन किया था विशाल। बहन, तुम्हें भी तो बताया था ना। मुझसे तो तुम्हें याद नहीं है शायद। गायत्री और गायत्री देवी नाम में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए गायत्री देवी का इसकी माँ के नाम रखने से ही तरक्की कर रहे हैं विशाल। तब से इसका भाग्य भी बदल गया है। हाँ। यही, इस नाम में कुछ तो पावर है। यहाँ दीजिए विशाल, फाइल यहाँ दो। लो विशाल। साहब जी, आप क्या कर रहे हैं मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ऑफिस का काम खत्म करके यहाँ बैठा हूँ नैनी, और कोई काम नहीं है। मैंने जो पूछा है आप समझ नहीं पाए। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप बात क्यों घुमा रहे हैं? एक बार क्लियरली बताओ कि बात क्या है? बैंक के पेपर्स पर गायत्री बेटी का गायत्री देवी नाम क्यों लिखा हुआ है? वही नैनी, थोड़ी देर पहले भैया को बताया था ना। बड़ी मौसी ने जो नाम रखा था, बैंक में करेक्शन करवाना था। कुछ जरूरी काम से 1 महीने पहले ही मुझे पैसे विड्रॉ करवाने पड़े थे, वो भी माँ के नाम पर।
तुम्हें पता है क्यों? लकी हैंड है इसीलिए। गायत्री बेटी को उस दिन बैंक भी लेकर गया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? आपने मुझे नहीं बताया था। ओह, शायद भूल गया होऊंगा। कैसे साहब जी? अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे याद है या नहीं आप पूछ रहे थे, और अभी आप खुद क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? वो पता नहीं नैनी, रात के समय तुम्हारी आंखों में देखने से ही अजीब सी खुदगर्जी, नशा और आश्वासन तीनों दिख रहा है मुझे, इसीलिए। इन सब का बस एक ही मतलब है, इस तरह से घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा क्या? क्यों मैडम, दूध चाहिए क्या साहब जी? पूछ नहीं रही हो? खत्म हो गया क्या, या लेकर नहीं आई? घर में 4 बच्चे हैं और दूध को बांटने वाली माएं 3, और आपको दूध देने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 गिलास दूध दे दूंगी, दूध की कमी नहीं है। मजाक कर रहा था, समझी नहीं क्या? मैं आपसे कुछ सवाल बहुत सीरियसली पूछ रही हूँ और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वही नहीं, मैंने जो बोला तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मैं भी काम के टेंशन में ऐसे बोल दिया होऊंगा। ये बातें रहने दीजिए, जो सवाल मैंने पूछा है उसका सही जवाब दीजिए। ऑफिस का काम रात में बैठकर मैं और हासनी दीदी हम दोनों मिलकर खत्म कर सकते हैं। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक्स नैनी। थैंक्स ऐसे नहीं बोलते हैं ना। ओ या, शेक हैंड देते हैं ना। ये क्या है नैनी? देखने के लिए। गायत्री बेटी की जन्म तारीख बदलकर गायत्री माँ जी के जन्म तारीख पर लिखा है। ऐसा क्यों? माँ जी का पूरा नाम आपने बेटी का रख दिया है। जन्मदिन की तारीख भी क्यों बदलवानी पड़ी, आप बताएंगे क्या? हाँ, अरे आजकल तो मैं तुम्हें जरूरी बातें बताना भूल रहा हूं नैनी। स्वामी जी ने कहा था गायत्री के जन्मदिन की तारीख को फॉलो करने से कुंडली अच्छा होगा, इसीलिए माँ के जन्मदिन की तारीख बदल दी मैंने। ऑफ कोर्स 1 साल तक हम इसे मेंशन नहीं कर सकते हैं। इस पेपर को फाइल में रखना होगा, बाहर थोड़ी। साहब जी, अगर गायत्री बेटी की कुंडली महान है तो ये अच्छी बात है, पर स्वामी जी कैसे बता सकते हैं? माता, हनुमान जी की दुम की पूजा आज पूरी होने से उगादी के दिन पर्व दिन की शुरुआत होती है। पूजा होने के बाद अतिथि को घर पर बुलाते हैं। स्वामी जी हमारे घर आए हैं, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। डम्मो डम्मा, गुरुजी, उगादी पर्व का प्रसाद भी यहाँ रखे हैं। आप आरती दे देंगे तो हम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। घर की गृहिणी नैनी पहले आनी चाहिए ना डम्मू। ये क्या स्वामी जी, मेरी दीदी ही सिर्फ गृहिणी है क्या? मेरी भी शादी हो गई है, बच्ची भी है। अभी किसने मना किया है? गृहिणी बोलने से नैनी को तो अच्छा लगता है, पर सुमन को शायद बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं ब्रदर, हमें तो अपमान सहने की आदत हो गई है। गृहिणी मतलब गृह की सदस्य। ये क्या भाभी जी, गृह का सदस्य मतलब कुछ और ही होता है ना? गृह मतलब दीवारें और छत नहीं पवन मूर्ति, जहाँ पर सुख शांति का निवास हो। ऐसी जगह पर जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनका ध्यान रखने वाली औरत ही उस घर की
गृहिणी बन सकती है। हाँ। सुमन तो वैसे भी कुछ काम नहीं करती है, इसीलिए कुछ नहीं मानी जाएगी। मैं कभी कभी घर के काम करती हूँ विक्रांत। तुम भी गृहिणी ही हो बेटी। लेकिन सबसे आगे इन सब में नैनी ही है, ये मैं भी मानती हूँ गुरुजी। नैनी अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ? बड़ी सासू माँ ने दिए हुए गहने त्योहार पर पहनने के लिए कहा था। अब इतने सारे गहने पहनने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। उसे पहनने के बाद उसके वजन की वजह से उसके कदम डगमगा रहे होंगे शायद। नैनी की कदम ही नहीं, उसकी बातें भी नहीं डगमगाएंगी। नैनी बहू, जल्दी से आओ बहू। बहन, बड़ी सासू माँ ने जो गहने दिए थे उसे क्यों नहीं पहना? मतलब दीदी वो तुम्हारा पति बोल रहा था कि बातों में डगमगाती नहीं हो, तो इसके बाद अब तुम डगमगा क्यों रही हो नैनी? नैनी, क्या हुआ? बताओ बहू। गहने दिखाई नहीं दे रहे हैं साहब जी। सोच ही रहा था माता, त्योहार शांति से मना पाएंगे या नहीं। डम्मो डम्मा, सोने के गहने चुराने वाला चोर कौन है वैसे? आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? सौभाग्य अगर तुम्हें नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए क्या? तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम जा सकती हो। ये अच्छा है, हर बात पर मुझ पर शक करते हैं। जाइए, जाकर कमरे में चेक कीजिए। हाँ, मेरे कमरे में भी चेक कर लीजिए। हाँ। आपका कमरा कहाँ है? हाँ? आपकी मम्मी दिखाई नहीं दे रही है, मतलब गहने लेकर कहीं गायब हो गई है। ए, देखिए बड़ी माँ, ये कैसे बोल रही है? झगड़ा क्यों करना है? भगवान को आरती देने के बाद सब लोग प्रसाद ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है बड़ी मौसी, आपने जो गहने दिए थे वो खो गए हैं। खो गया तो ठीक है, ये सोचकर हल्के में ले रहे हैं क्या आप? मैंने जो गहने दिए हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। छुपाने से भी पकड़े जाएंगे। हाँ, ये बात हुई ना बड़ी माँ, शेर से पंगा मत लेना। हाँ, कोई प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सोच समझ कर बात कीजिए। ए, मैंने लिया होता तब टेंशन होना चाहिए ना। नैनी, किसने लिया होगा? तुम्हें किसी पर शक है? अब मेरी तरफ क्यों देख रही हो बहू? किसने ऐसा काम किया होगा? एक बार याद करके देखना पड़ता है ना पवन। मैंने तो उन गहनों को तभी देखा था, उसके बाद कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं स्वामी जी,
आप हनुमान जी को आरती दीजिए। चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससद्धम प्रदमे हनि शुक्ल पक्षे संग्रहम के साथ सग सूर्य उदय सती। चैत्र शुद्ध पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय के समय में ब्रह्म ने इस संसार को संपूर्णता प्रदान किए थे, इसलिए युगारंभ से ही उगादि बोला जाता है। इकतालीस दिनों तक हनुमान जी के दुम पर चंदन और कुमकुम लगा करके पूजा करने की वजह से आज के दिन उसका फल मिलेगा। किस तरीके का फल मिलेगा दुलैया? जो भी मांगोगी वो मिलेगा माता। मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ, दुआ मांगूंगी तो बन जाऊंगी। मांगने के लिए बोला तो यही मिला और कुछ नहीं था। सुमन, हनुमान जी की पूजा करने वाली नैनी से जो भी इच्छा मांगोगी वो पूरी होगी। बहन की सिर्फ एक ही इच्छा है, गायत्री सासू माँ घर आ जाए तो अच्छा है। इतना ही है ना बहन? हाँ, इतना ही दीदी। नहीं नैनी, अभी ये इच्छा मांगने से कोई जरूरत या मौका दोनों ही नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो विशाल? मेरी बहन गायत्री पुनर्जन्म लेकर 1 साल से ऊपर हो चुका है। अब तक वो घर में नहीं आई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो ऐसी इच्छा मत मांगो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब बड़ी मौसी, माँ नागपुर में नागलक्ष्मी मंदिर के पास बहुओं तक पहुंचाने के लिए छुपाए हुए गहनों को आपने लाकर दिया और उसे नैनी ने संभाल के रखा था। लेकिन इसके संभाल के रखने के बावजूद किसी ने उसे चोरी कर लिया। मतलब दिल से अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वो गहने जहां भी हैं, जिसने भी चोरी किया है, वो चोर कौन है, आंजनेय स्वामी जी हमारे सामने लेकर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और नैनी से भी वही इच्छा मांगने को बोल रहा हूं। सही कहा भतीजा। सही कह रहे हो आप। विशाल बाबू ने सबको दुविधा में डाल दिया है। हमें क्यों दुविधा होगी? ब्रो, तुमने नहीं चुराया है, ये कितने बार बोलोगे? जब चोर को ही इसकी फिक्र नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? हाँ। फिक्र करना इनकी आदत है। मुंह में चटनी डालिए, थोड़े चुप रहेंगे आप। नैनी विशाल की बातों को मना न करके इच्छा जरूर मांगेगी। पहले उगादी प्रसाद को लीजिए सब लोग।
स्वामी जी को उस चोर को पकड़ने से पहले ही अगर वो चोर खुद गहने लाकर दे तो अच्छा है। मतलब तुम सब में से किसी ने भी गहने नहीं चुराए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। बाद में पकड़े जाएंगे तो आप लोगों को ही तकलीफ होगी। लास्ट चांस है सुमन। अरे आप मुझे क्यों बोल रहे हैं बार बार? सुनिए, अच्छे से सोच कर ही डुबकी लगाइए। मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। मेरा हार्ट बीट भी नॉर्मल है। चाहिए तो देख लो तुम। हाँ, आपका दिल कहाँ है? कॉमेडी बाद में करना बहू, पहले गहने चुराने वाले को पकड़ो। नैनी, स्वामी जी से दुआ मांगो कि वो चोर को सामने लाने में मदद करें। ठीक है साहब जी। हे भगवान, 41 दिनों तक मैंने आपकी पूजा की है। गायत्री माँ जी की रक्षा के बारे में मांगा है और वो जल्दी सुरक्षित घर आ जाए, यही दुआ मांगती हूँ। माँ जी के गहने चुराने वाले को दिखाने की विनती कर रही हूँ आपसे। उन्हें कैसे दिखाएंगे आपकी मर्जी। जय हनुमान। जय हनुमान। हवा चलने लगी है, मतलब किसी को हानि पहुंचने वाली है। गहने छुपाने से क्या होगा? रेड हैंड पकड़े जाएंगे, वो गहनों के चोर। कैसे पकड़े जाएंगे? स्वामी जी की तस्वीर की तरफ देखिए। जय श्री राम। स्वामी जी की दुम ही मार्ग दिखाएगी, चोर को पकड़ लेगी, देखिएगा। अम्बा शिव शंभू। नमो नमः। नैनी, गहनों को चुराने वाली नैनी बहू है। वो चोर
तुम हो दीदी? ए, ये रस्सी की तरह बांध कर गायब कहाँ हो गया? बहन, तुम्हें छुपाकर गहने खो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों बोला है तुमने? वो खो गए हैं बोलने से थोड़ा और ला कर देंगे ऐसा सोचा होगा। रुकिए, अपनी मर्जी से कुछ मत बोलिए। नैनी, तुमने गहने कहाँ रखे हैं? नैनी बोलो। सब कुछ है या नहीं वो चेक कर लीजिए। जरूरत नहीं है। नैनी को देने के बाद उसे लेना है तो लेगी, नहीं लेना है तो नहीं लेगी। इसे चोरी नहीं कहेंगे क्या आप? नहीं बोल सकते हैं। छुपाने के अलावा चोरी नहीं की है बहन। नैनी, तुमने ऐसा क्यों किया? गायत्री माँ जी की जायदाद गायत्री बेटी के नाम पर लिखने से भी आपको जन्म देने वाली माँ अभी तक घर नहीं आई साहब जी। गायत्री माँ जी के गहने बड़ी माँ जी ने भी लाकर दिया। उसके लिए भी तो मेरी बड़ी बेटी त्योहार के दिन घर आएगी सोचकर छुपा लिया माँ जी। तुम्हारे दुख को समझने के बिना ही मैं तुम्हें गहने पहने हुए देखना चाहती थी नैनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे आप ऐसे मत बोलिए माँ जी। नहीं नैनी,
अब कोई ढूंढे या ना ढूंढे, इस बार मैं ही मेरी बहन गायत्री देवी को लेकर ही इस घर में आऊंगी। मैं वादा करती हूँ। ए हासनी, ए हासनी, ए हासनी, ए हासनी। भतीजे, यहाँ मेरी बीवी भी नहीं है, तुम्हारी बीवी घर पे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बुलाने पर आना चाहिए ना। ए हासनी। अरे फूफा जी, घर में गधा घुसने से बाहर ना भगाकर उसको खाना डालने के लिए पेपर पकड़े हैं क्या? गधा कहाँ है बहू? थोड़ी देर पहले ही कोई गधा चिल्ला रहा था, मुझे साउंड सुनाई दिया। अरे मैंने बुलाया था। हाँ, देखा फूफा जी, ये गधा बोल भी सकता है। भतीजा समझ नहीं पाया इसीलिए बच गए, नहीं तो खामखा झगड़ा होता ना। भतीजे, हासनी बहू सामने खड़ी है ना, क्या बात है बताओ? मेरी मम्मी आ रही है। ओ तो ये बात है। आने से सासू माँ आ रही है क्या? तबीयत तो ठीक है ना उनकी जेठ जी? 4 दिन हो गए हैं, उनका एक फोन भी नहीं आया। हाँ, ऐसे ऐसे पूछते हैं और तुम बिल्कुल बेपरवाह हो। जाओ जाकर आरती की थाली लेकर आओ। सासू माँ के लिए मैं चटनी लेकर आती हूँ। ए, अब क्या देख रही हो तुम? जाओ यहाँ से। उतना टाइम नहीं है डूड। अंधे की लाठी खोने के जैसे कैसे आ रही है, देखिए। मम्मी, मम्मी, सासू माँ, मम्मी, सासू माँ। मम्मी। अरे बाप रे, तीनों गिर गए। भतीजे, हासनी बहू। फूफा जी। भतीजे, उठो उठो। अरे बाप रे। मम्मी, अरे हटिए यहाँ से। माँ प्लस मम्मी। मार डालोगी क्या? उठो मेरे ऊपर से, उठो। ऐसे ही मजा आ रहा है सासू माँ। उठो जल्दी। सब कहाँ चले गए? नैनी बहू, यहाँ पर हूँ मैं। फूफा जी, दीदी, फूफा जी उठिए, उठिए, आराम से। मेरे नीचे सासू माँ है ना, कुछ नहीं होगा। दीदी उठिए, दीदी। अरे बहन, उठिए। अरे मम्मी, संभाल कर भाभी। उठिए। संभाल कर। आ जाओ। अरे मम्मी। तुम्हें अकल नहीं है क्या? इतनी तेजी से दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी? मतलब 4 दिन के बाद आई थी ना मम्मी, इसलिए। ये भाग रहे थे इसलिए मैं भी भाग कर आई थी सासू माँ। आप लोगों को उठाने में मैं खुद भी गिर गया था। आप कैसी हैं भाभी? थोड़ी देर पहले ठीक ही थी। अभी भी ठीक ही हूँ। हाँ। सासू माँ, इस पूरे साल आप सही सलामत रहें। मन में इष्ट देव को याद करके उगदी प्रसाद ले लीजिए। अब तक मैंने हाथ भी नहीं धोया। हाँ, ऐसे बोलने से मेरे पति ने तो ब्रश भी नहीं किया। हाँ, ए, वो सब बचपन में किया था। एज हो गया है, आपके कहने का मतलब है? हाँ? दीदी जरा रुकिए। सासू माँ, घर आते ही कुछ मीठा खिलाना चाहिए।
भरपूर फायदेमंद से बनी इस चटनी को खाने से स्वाद से भरा और सेहत के लिए भी सही है। स्पून से ही खा लीजिए। लीजिए। थैंक्स। फूफा जी। हाँ बहू। लगेज लेकर चलते हैं, मदद कीजिए। हाँ। ऐसे खींचते हुए जाना है ना बहू? 4 दिनों में कहाँ रहकर क्या लाई होंगी पता नहीं। आइए, उठाइए। अरे फूफा जी। कैसी है चटनी सासू माँ? कड़वी है। बिल्कुल आपकी तरह। ये ऐसे क्यों बोल रही है? उगादी चटनी जो भी खाता है कहते हैं कि जो जैसी सोच रखता है वैसा होता है। क्रोध नाम साल में आ बोलने से ऊ बोलने से गुस्सा आता है। थोड़ा सब्र रखकर समय के अनुसार सभ्यता, संस्कार, अच्छे विचार रखेंगे तो अच्छा ही बोल रही हूँ। हासिनी और पवन मूर्ति के जाते ही तुम्हारी बातों में बदलाव क्यों आ गया? आएगा। बिना बताए जाने वाली आप किसी भी तरह की साजिश या फिर षड्यंत्र करेंगी या प्रिपेयर होकर आई होंगी तो पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। ध्यान रखिएगा। क्या हुआ था वल्लभ? ललिता देवी बड़ी माँ त्योहार के दिन जाते जाते ये बोल कर गई हैं कि नैनी की बड़ी बेटी जहाँ कहीं भी हो उसे वापस लेकर के ही आएंगी, ऐसा कसम खाई है। ऐसा है। उनसे पहले ही गायत्री दीदी को मैं लेकर आऊंगी ना। कैसे मम्मी?